करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज्यादा समय ना लेते हुए और मैं आगे के वक्ताओं को ये आग्रह सम्मेलन के बहाने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। क्या लगता है कितनी मजबूत है बसपा पूरे बिहार? देखिए, अभी हम आरा आए हैं और आरा में बहुजन समाज पार्टी अपने पूरे प्रदेश की टीम के साथ, हमारे उत्तर प्रदेश से लालू देघानकर साहब हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश से ही चल करके आए हुए सुरेश राव साहब जो प्रभारी हैं, संजय मंडल जी हैं, रंजन पटेल जी हैं, सुनेश जी हैं, अमर आजाद जी हैं। पूरी प्रदेश की टीम आज आरा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठी है और चुनाव की तैयारी तो है ही, लेकिन अभी हम अपने कार्यकर्ताओं को जगा रहे हैं। जो कार्यकर्ता काफी दिन से थोड़ा शिथिल पड़े थे, उनको जगाने का काम कर रहे हैं और जगा रहे हैं, क्योंकि बहन जी ने जो आदेश दिया है, जो संदेश दिया है, उस संदेश के तहत न हम सांपनाथ के साथ जाएंगे न नागनाथ के साथ जाएंगे। कहने का मतलब कि न हम एनडीए की तरफ जाएंगे न इंडिया की तरफ जाएंगे। ये दोनों ही सांप हैं, ये निगलने का काम करता है, डसने का काम करता है और बहुजन समाज को कभी भी ये न्याय देने का काम नहीं करेगा। सांपनाथ नागनाथ की बात कर रहे हैं। एक तरफ बहन जी इंडिया में नहीं है ना एनडीए में है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और आरजेडी को संपर्क में है, वो लगातार उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है कि संपर्क में है? नीतीश कुमार से बहन जी की कब मुलाकात हुई होगी? ये मीडिया में आप ये हवा फैला सकते हैं, कह सकते हैं बहन जी के बारे में कि बहन जी इनके साथ है, उनके साथ है। अगर रहती तो इंडिया की बैठक में शामिल होती ना। बहन जी पीछे के से चलने वाली नहीं है, जहां रहेंगे खुल कर रहेंगे और खुल करके बात करने की। तो हम वो बताना चाहते हैं कि बहन जी ने ये संदेश दिया है बिहार को कि इस बार बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बल पर पूरे भारत में चुनाव लड़ेगा और बिहार में भी लड़ेगा। 40 सीट पर हम मजबूती से लड़ेंगे और उसी श्रृंखला में आज हम आरा आए हैं। आरा लोकसभा सीट की समीक्षा करेंगे और यहाँ अपने लोगों को तैयार करेंगे। जो लोग तैयार हैं, गांव-गांव जाने का काम करिए और अपने बूथ कमेटी को बनाइए। हमें क्या लगता है सर, बिहार में अगर बसपा की सरकार बनती है तो क्या लगता है बिहार की दशा है वो बदल जाएगी? निश्चित रूप से। जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी जब 4 बार मुख्यमंत्री रहे, वहां दशा लोगों की सुधरी। यहाँ 3 डिसमिल जमीन कह करके 3 डिसमिल जमीन लोगों को नहीं दिया गया और आदरणीय बहन जी ने वहां 3-3 एकड़ गरीबों को जमीन दिया है। फिर निश्चित रूप से वहां लोगों को सुधार हुआ है और यही सुधार हमारे बिहार में भी होगा। जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी तो निश्चित रूप से पूरे भारत में हमारे बहुजन समाज का कल्याण होगा और सुधार होगा। आज तो कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। आज आए दिन बहुजन समाज के लोग, कहीं दलित को मारा जा रहा है, कहीं पिछड़े को मारा जा रहा है, कहीं अति पिछड़े को मारा जा रहा है, आए दिन मारा जा रहा है और कहीं उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। महर्षि विश्वामित्र की नगरी से आपने शंखनाद किया है, कहा था कि बहन जी प्रधानमंत्री बने, उसी दिशा में काम कर रही है। देखिए, बसपा निश्चित रूप से कार्य कर रही है और अपने बहुजन समाज के लिए कार्य कर रही है और ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इन दोनों के अलग, दोनों के बीच से रास्ता निकाल करके दिल्ली की तरफ कुछ करेगी। तो महर्षि विश्वामित्र की धरती से शुरू करके आप महारण देवी की धरती पर आए हैं, क्या शंखनाद करेंगे? देखिए, यहाँ हमने तो कहा है कि ये शंखनाद हमारा बहुजन समाज पार्टी का है कि बहुजनों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, बहुजनों को न्याय नहीं मिल रहा है, बहुजनों का अधिकार नहीं मिल रहा है, जो बाबा साहब ने जो अपने संविधान के तहत अधिकार दिया था, उस अधिकार को ये जो तथाकथित एनडीए और इंडिया वाले जो सरकार है, ये उनको नहीं देने दे रही है। ये मणिपुर में आज आदिवासियों के साथ क्या हुआ? वहां भी एनडीए की सरकार है। राजस्थान में क्या हुआ? वहां इंडिया की सरकार है। तो ये एनडीए और इंडिया वाले मिलकर हमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज को दबाने का काम किया है और हमेशा बाबा साहब ने जो संविधान में दिया है, उस संविधान को अक्षरशः लागू नहीं किए हैं। हमारी आदरणीय बहना पूरे बिहार से हम लोग हुंकार भरे हैं, हर लोकसभा से हुंकार भर रहे हैं कि हम अपनी बहना को जिताएंगे और आरा लोकसभा से मैं कहना चाहता हूं, आरा लोकसभा भी बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और जीत करके अपनी बहना को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, आप इंडिया एनडीए के साथ नहीं है तो फिर क्या करेंगे? देखिए, इंडिया और एनडीए के साथ नहीं है तो इसका मतलब क्या? हमारे पास रास्ता नहीं है। बाबा साहब ने तो रास्ता ही बनाया ना, संविधान बनाया। उस संविधान में तो हमारे पास पूरा रास्ता है। हमारी सरकार बनेगी, हमारे सांसद चुने हुए आएंगे, हम सरकार बनाएंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इसके साथ और इंडिया एनडीए वाले जो अगर आना होगा वो आएंगे।
लेकिन सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और बहन मायावती की बनेगी। भाजपा को पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी की लीडर परम आदरणीय बहन जी नारा लगाती हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ऐसे हम सर्वजन समाज में बहुजन मूवमेंट का काम करके और इस देश में जो 6000 टुकड़ों में बटी हुई 85% आबादी की जातियां हैं, उनको हम बहुजन समाज पार्टी का आधार बनाते हैं। वो अपना INDIA बनाएं, ये पार्टियों का गठजोड़ करें और ये एनडीए वाले पूरे देश में जिन्होंने आग लगाई हुई है, पूरा देश जल रहा है, ये 36-38 दल को बुला करके, उसमें तो 17-18 दल ऐसे हैं जिन्होंने मात्र पंजीकरण करवाया हुआ है। हम लोग ऐसे नेताओं को जो मात्र पंजीकरण करवाते हैं उनको हम चमचा कहते हैं। कांशीराम जी ने चमचा एक नाम की किताब लिख करके उन्हीं को डिफाइन किया। ये चुनावी मेढक हैं, बरसाती मेढक हैं जो निकल के चुनाव में चले जाते हैं। हम बहुजन समाज की बिखरी हुई जातियों को इकट्ठा करके हम बहुजन समाज का निर्माण करते हैं। हम जातियों के साथ जातियों का गठबंधन बना करके देश की सत्ता पर हुकूमत कायम करेंगे, ऐसा माननीय कांशीराम साहब का बहन जी का सिद्धांत है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आज देश में तीसरा विकल्प है। एक तरफ ये दोनों पूरे देशवासियों को दो धड़े में बांटना चाहते हैं। ये चाहते हैं तीसरा विकल्प न बने। ये श्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, ममता बनर्जी जी इत्यादि इत्यादि, इन लोगों की अपनी कोई पॉलिटिक्स नहीं है क्या? इनका अपना कोई दायरा नहीं है क्या? ये लोग अपना प्लेटफॉर्म नहीं समझते। या तो ये बीजेपी के साथ जाएंगे और या तो ये कांग्रेस के साथ जाएंगे, जो उन्हीं दोनों की पूंछ पकड़ के लटकेंगे। अगर इस देश में कोई तीसरा विकल्प है, तीसरी ताकत है, तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। माननीय बहन जी तीसरी ताकत है। जिनको बहन जी के साथ आना होगा वो लोग आएंगे और हम लोग देश की गद्दी पर बहन जी को बैठाएंगे। बिहार प्रदेश में हमारे साथियों ने ऐसा नारा लगाया है, बिहार प्रदेश में खाना है, माननीय बहन जी को PM बनाना है। बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है और चंद्रशेखर जैसे नौजवान को कुछ विरोधी लोगों ने, विरोधी पार्टी के लोगों ने और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से विरोधी मानसिकता के लोगों ने हमारे समाज के एक नौजवान से पार्टी बनवाई है। पार्टी क्या वो बीजेपी का विरोध करने के लिए बनवाई है? कांग्रेस का विरोध करने के लिए बनवाई है? लोगों ने उस हमारे नौजवान साथी की पार्टी बनवाई बसपा का विरोध करने के लिए है। इसलिए आकाश आनंद जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम ऐसे पुच्चे को ऐसे को हम नहीं जानते हैं जो हमारे वोट को बांटने का काम करे और उन्हीं एनडीए और इंडिया के गठबंधन में जाकर के जुड़ने का काम करे। तो ऐसे को देश के नौजवान न जाने, न नोटिस में ले, ऐसे के बहकावे में न आए, ऐसा संदेश माननीय आकाश आनंद जी ने दिया है। टाइम मैगजीन जगह दी है, चंद्रशेखर आजाद को टाइम मैगजीन जगह दी है। टाइम मैगजीन भी तो मैं उसको निष्पक्ष थोड़ा कह सकते हैं। आज पूरे देश का मीडिया, लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, हम लोग मनुवादी मीडिया बोलते हैं। तो चाहे मैगजीन हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, कहीं न कहीं उन दोनों गठबंधनों से प्रेरित है। और वो हमारे चंद्रशेखर भाई अगर सतबुद्धि होते, हम ये नौजवान लोग लगे हैं ना बहन जी के मिशन में, अगर सतबुद्धि उनके पास होती तो वो भी बहन जी को अपना लीडर मानते और बहन जी के साथ आकर के इस मूवमेंट को बढ़ाने में लगते, हमारे मूवमेंट के अपोज में नहीं जाते। तो उनको प्रोजेक्ट किया गया है, ना कि वो बेचारे नेता है। हमारे समाज के एक नौजवान भाई है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको और उनके साथियों को आह्वान करते हैं कि बहन जी बहुत बड़ी ताकत है, बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए। भैया इधर उधर मत जाइए, वोट का डिवीजन मत कीजिए। बहन जी देश की तीसरी बड़ी ताकत है। आपका कहने का मतलब है